Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस होता है, बिना पेन चलाए सॉल्व कर ले स्टूडेंट। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप एमओटी के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। वैसे नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आने वाला है। अगर आप ईमानदारी से इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सॉल्व करना चाहते हैं तो N2 का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, then pi 2px, then pi 2py, then sigma 2pz। हम इलेक्ट्रॉन भरने हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 2, 14, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Nb, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब बिना स्टार वाला कितना है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 माइनस, और बॉन्डिंग वाला बने स्टार वाले कितने हैं 4 बाई 2 दैट इज 6 बाई 2 दैट इज 3। सो बॉन्ड ऑर्डर चाहे आप एमओटी थ्योरी से कीजिए या डायरेक्ट कीजिए, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आने वाला है 3। सो 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे ये बॉन्ड ऑर्डर सबको याद रहता है, इजी क्वेश्चन था, ये ओलंपियाड 2015 में आया था फर्स्ट राउंड के अंदर। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ClF3 SF4 BrF5 रिस्पेक्टिवली आर। अपने पास ये मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स के हमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताना है और हमें बताना है इसमें लोन पेयर कितने हैं ये बताना है। सबसे पहले ClF3 का देख लें, क्लोरीन। तो ClF3 में क्लोरीन के ऑर्डर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 लोन पेयर बचेगा, यानी इसके स्टेरिक नंबर 5 आने वाले हैं। तो स्टेरिक नंबर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन में वो जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो लोन पेयर को आप इस तरह से रख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 लोन पेयर आने वाला है, एक लोन पेयर ऐसे और दूसरा लोन पेयर को ऐसे रख सकते हैं। अपने पास 3 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन, इस तरह से। दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3। ये टी शेप है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, तो 2 लोन पेयर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है 1, 2, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो इसका मतलब सी ऑप्शन तो पक्का गड़बड़ है और बी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका मतलब या तो ए होगा या डी होगा। अब हम बाकी ऑप्शन, बाकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब आप SF4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। SF4 के स्ट्रक्चर में अब इस केस में सल्फर में एक लोन पेयर आएगा और 4 बॉन्ड आएगा। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन, एक इक्विटोरियल पोजीशन मैंने इस फ्लोरीन लोन पेयर को रखा, बाकी 2 फ्लोरीन को इस तरह से, एक फ्लोरीन होगा ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। ये जो शेप है दिस इज के शेप या सीसॉ शेप। बट हाँ, आपसे तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कितने बॉन्ड है पेयर, तो 1, 2, 3, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है 4,1। तो 4,1 इसमें 4,2 है, यानी ए ऑप्शन गलत है। तो
ये डी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। हमें अभी एक और मॉलिक्यूल दिया है, हम उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। BRF5 में अगर आप BRF5 के बारे में बात करें, BRF5 तो BRF5 ऐसा मॉलिक्यूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर आपको जरूर आने चाहिए। और ये नीट हो, जेई हो, या अब आप देख रहे हैं ओलंपियाड 2015, हर एक एग्जाम में ऑलरेडी आपको आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। इनका स्ट्रक्चर ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में वैसे 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 5 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बचेगा। तो 5 बॉन्ड किस तरह से होता है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो इस तरह से होता है। अब 4 बॉन्ड इस प्लेन में है, एक ऊपर की तरफ बॉन्ड होता है और एक नीचे लोन पेयर होता है, यानी ऊपर की तरफ एक बॉन्ड आएगा F और एक इसमें आएगा लोन पेयर। तो 5,1 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। सो फाइनली डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ये ओलंपियाड 2015 में आया था। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है आपके लिए, which of the following does not have triple bond between atoms? किसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये आपसे पूछा गया है। अब आप N2 के बारे में बात करें, N2 में हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आपसे पूछा गया है ट्रिपल बॉन्ड किसमें नहीं है, ये बताओ। CO का स्ट्रक्चर कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, बट यहां पर ऑक्सीजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस केस में यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब यहां पे ट्रिपल बॉन्ड जैसा हो चुका है। ओके, नाउ NO की बात करें तो NO में N डबल बॉन्ड O आएगा और यहां पर नाइट्रोजन के पास अभी केवल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हम इस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया तो नाइट्रोजन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसीलिए बस ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के फॉर्म में ही NO एग्जिस्ट करेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड किसमें नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम एक और ऑप्शन जो है वो हम चेक करेंगे, C2 में C ट्रिपल बॉन्ड C, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब 2 माइनस चार्ज है, एक माइनस आप इस कार्बन पे दे देंगे, एक माइनस इस पे दे देंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड इसमें है। तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बट हाँ इसमें बस पूछा है आपसे कि ट्रिपल बॉन्ड किसमें नहीं है, तो NO में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, in which one of the following pairs the two species have identical shape but different in hybridization? शेप सेम होना चाहिए बट हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो। अब इन सब के हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, तब हम बता पाएंगे इनके आंसर। एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अपने पास जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स ले लें, I3 माइनस एंड BCl2, I3 माइनस एंड BCl2। अपने पास है I3 माइनस एंड BeCl2। अगर आप I3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आयोडीन सेंट्रल एटम ले लेंगे, एक और सेंट्रल एटम के फॉर्म में इस तरह से होगा। आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7।
और इसमें ओवरऑल एक निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा और इस तरह की। इनका हाइब्रिडाइजेशन देख लें तो 1 2 3 4 5 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और इसका जो ज्योमेट्री है या जो शेप है वो लीनियर, दिस इज लीनियर। BCl2 की बात करें तो BCl2 B सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, स्टेरिक नंबर 2 है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और इसका शेप लीनियर। ओके, तो अपने पास जो क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा ऐसा है पेयर जिसमें आइडेंटिकल शेप है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप, इनके दोनों के शेप लीनियर है जबकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। हाइब्रिडाइजेशन इज डिफरेंट बट शेप इज सिमिलर, सेम। बट हाँ, बाकी ऑप्शन वैसे तो देखें नहीं तो भी काम चलेगा। Xe में यहां पर दूसरा मॉलिक्यूल ही नहीं है तो इसके बारे में बात नहीं करें, वैसे लीनियर शेप होगा इसका, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे होना चाहिए, इसमें प्रिंटिंग में मिसिंग है। इसमें मैं दूर से ही बता सकता हूँ NH3 का ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगा, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर आएगा 3 बॉन्ड पेयर आएगा, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा जबकि इसका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, दोनों का दोनों आइडेंटिकल शेप नहीं है। इसमें के शेप आता है और इसका टेट्राहेड्रल शेप आता है, तो ये भी गलत है। आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, तो मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ओलंपियाड 2015 में आया था। जब मैं यहाँ पे ओलंपियाड 2015 लिख रहा हूँ तो इसमें राउंड 1 राउंड 2 के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको, कौन इनकरेक्ट है ये पता करना है आपको। तो इनकरेक्ट ऑप्शन पता करने के लिए एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल चार्ज से रिलेटेड है, फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, ये सही बात लिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज के कंसेप्ट में हम ये देखते हैं जिस मॉलिक्यूल में फॉर्मल चार्ज कम होता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। एज फॉर्मल चार्ज डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस एंड इफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोर देन इट्स एनर्जी विल बी लेसर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि फॉर्मल चार्ज हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो लोवेस्ट एनर्जी किसका है ये पता करना है, मतलब फॉर्मल चार्ज का हेल्प करके हम लोवेस्ट एनर्जी बता सकते हैं। यस, एनर्जी लेवल जिसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा, सॉरी जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हम ये पता कर लेते हैं। तो ये सही दिया हुआ है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट तो ये नहीं है, तो ये हमारे लिए आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। फॉर्मल चार्ज इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज क्या रियल चार्ज को बताता है? बिल्कुल नहीं, फॉर्मल चार्ज इज नॉट रियल चार्ज, सो ये गलत आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ये गलत ही तो चूज करना है आपको, तो ये हमारे लिए ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी पूरा ऑप्शन हम पढ़ लें। फॉर्मल चार्जेस ऑफ ईच एटम ऑफ पॉली एटॉमिक आयन कैन बी कैलकुलेटेड। यस, 4 एटम है, 3 एटम है, हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन। तो ये सही ऑप्शन है, बट हमें सही नहीं गलत ऑप्शन चूज करना है। नंबर ऑफ unshared electron on the atom is also considered for calculation of formal charge।
अभी एक क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, उसमें भी हमने यूज किया था ये कंसेप्ट। फॉर्मल चार्ज में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये भी सही है, यानी कि हमें सही नहीं, हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। तो गलत ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। सो बी इज द राइट आंसर। ये गलत है, ये रियल चार्ज के बारे में नहीं बताता है, ये एक तरह का इमेजिनरी चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज इंडिकेट्स रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल, ये रियल चार्ज नहीं होगा यहाँ। सो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, ओलंपियाड 2015 में आया था। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0 बिकॉज, अगर BF3 का डाइपोल मोमेंट 0 है तो क्यों है, वाई, ये पूछ रहा है आपसे। तो BF3 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो B सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F सिंगल बॉन्ड F, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। डाइपोल मोमेंट आप इसका निकालेंगे तो म्यूनेट का वैल्यू 0 होगा, म्यूनेट का वैल्यू इसका क्या आएगा, 0। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, यस ये सही लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इट इज टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी सही लिखा हुआ है कि ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। बट हाँ, ये पूछा है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 0, जीरो डाइपोल मोमेंट होने के पीछे रीजन क्या है। तो क्या ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है इसीलिए डाइपोल मोमेंट इसका 0 होता है, जी नहीं, ये गलत है। इट इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ट्राइएटॉमिक है इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इट इज हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट क्या आने वाला है, 0। एक ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर की तरफ। अगर आप डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इसमें डाइपोल का वेक्टर शो करेंगे तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ जा रहा है डाइपोल, इन दोनों का दो नीचे की तरफ, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आने वाला डाइपोल और ऊपर की तरफ आने वाला डाइपोल एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसल आउट कर देगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आने वाला है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन इज मोर, ये यहाँ पे एंड होगा, एंस नहीं होगा, एंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंड। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन बोरोन एंड फ्लोरीन इज मोर, हाँ है, बट ये रीजन नहीं है। सो व्हाई dipole moment of BF3 is 0? Answer is very simple. The answer will be, its geometry is trigonal planar, it is symmetrical geometry, and its net dipole moment will be 0. So C is the right answer of this question. Getting? I hope आपको clear होगा